कई बार यह प्रश्न आदमी अपने आप से भी पूछता है, दूसरों से भी पूछता है, जानने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ। ये प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है। ये पूरी दुनिया में, पूरी क्रियाओं में, पूरे व्यवहारों में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हर आदमी जो कहता है कि मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं देखता हूँ, जो भी कुछ कहता है उसके लिए ये जानना जरूरी है कि कौन कहता है, कौन खोज करता है, कौन नियम बनाता है, कौन तथ्यों की कलेक्टिविटी करके उन पर अन्वेषण करके एक नए सिद्धांत को जन्म देता है। कौन होता है वो? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन है हम। दरअसल बहुत नाम दिए गए। आदमी व्यावहारिक रूप से भी बहुत सारी बातें कहता है, समझ सकता है, देख सकता है। आदमी जो अपने आप को कहता है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि सबसे पहले तो हर आदमी अपने शरीर को अपना कहता है, फिर अपनी वस्तुओं को अपना कहता है, बहुत सी बातों को अपना कहता है। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताऊंगा। पहले ऊपर सतही जो बातें हैं उनको देख लेते हैं। हम समझते हैं कि हम अपना एक व्यक्तित्व जो रखते हैं वही हम हैं। हमारी आँख, कान, पूरे शरीर और मस्तिष्क और समझ से जो हम विकसित हो गए हैं वो हम हो जाते हैं, और उसी से जो बनता है वो मैं हूँ, उससे जो बनता है वो ही मैं हूँ। लेकिन वो क्या बनता है इसकी भी किसी को कोई जानकारी नहीं है कि हम समग्र रूप से जो बनाते हैं वो हम क्या हैं। आदमी जो देखता है, जो सुनता है, जो सीखता है, वो स्वयं वो नहीं होता, वो उसका मन होता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मैं सबसे बड़ी इंद्री यानी कि मन हूँ। मन सभी इंद्रियों का संगम है। हमारी 5 इंद्रियां होती हैं और उन 5 इंद्रियों से जो बनता है, याद रखना, मन पचराहा है, पंचराहा। जैसे चौराहा होता है जहाँ पर 4 रास्ते मिलकर एक हो जाते हैं, और पंचराहा वो होता है जहाँ पर 5 रास्ते मिलकर एक हो जाते हैं। ठीक वैसे ही मन भी 5 इंद्रियों के रास्तों से, उसके समष्टि से, उसके समायोजन से बनता है, और जो इन सब के समायोजन से बने वही मन है। और याद रखना, एक बात गौर से समझ लीजिए कि जो आपकी इंद्रियां काम करती हैं वो भी मन की वजह से ही काम करती हैं। जैसे आप जो देखते हैं और आप जो सुनते हैं, उसके बीच में कौन सी डोरी है जो दोनों को एक करती है? क्या ऐसा है कि जो आप देख रहे हैं उसको आप सुन भी रहे हैं? जिसको आप सुन रहे हैं उसको आप देख रहे हैं। अगर आपकी आंख फोड़ दी जाए तो आप जो सुन रहे हैं उसे देख नहीं रहे हैं। तो अगर आपकी आंख की शक्ति ले ली जाए तो आप जिसे सुन रहे हैं उसको देख नहीं सकते, तो देखने का कनेक्शन खत्म हो गया। इसका अर्थ है कि केवल कानों से हम देख नहीं सकते और केवल आंखों से हम सुन नहीं सकते। आंखों से सिर्फ देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते, कानों से सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। परंतु जब हमारे पास दोनों होती हैं तो हम कहते हैं कि हम दोनों से एक करके हम सामने वाले को देख भी रहे हैं कि कौन बोल रहा है और सुन भी रहे हैं कि क्या बोल रहा है। लेकिन इन दोनों को एक करने वाला कौन है? याद रखना, आंख और कान को एक करने वाला मन है। अगर मन नहीं होता तो आंख देखती तो जरूर, पर कुछ नहीं कर पाती। इनकी सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी अगर मन नहीं होगा। मन इन समस्त इंद्रियों की शक्ति है। तुम्हें छूने में कोई मजा नहीं आएगा अगर मन नहीं होगा। मन बना हुआ है इसलिए छूने में मजा आता है, स्पर्श में मजा आता है, सूंघने में मजा आता है, क्योंकि मन बना हुआ है। तुम जानते हो कि सुगंध कैसी होती है, इस बात को मन ने स्वीकार किया है। क्योंकि आंखों ने फूल देखा है और नाक ने उसकी सुगंध ली है।
अगर आँखों ने फूल नहीं देखा होता और नाक से केवल सुगंध लेती तो याद रखना उसमें कोई कनेक्शन नहीं बैठ पाता। तुम ये नहीं सोचते फिर कि ये सुगंध जो आ रही है फूल की सुगंध है। अगर सिर्फ गंध होती तो उसको, गंधों के हम जो नाम देते हैं वो देख कर देते हैं। हमारी नाक से नाम नहीं देते, आँख से नाम देते हैं। इन दोनों के समायोजन से नाम देते हैं। ये कह सकते हैं कि नाम सिर्फ मन देता है। हम कहते हैं कि ये फूल है और इसी से ये गंध आ रही है, लेकिन सच बात यह है कि फूल है ये बात आँख देख रही है। और गंध किसकी है, एक बात याद रखना, हो सकता है कि आपको बदबू भी खुशबू लगे अगर आपके पास आँख ना हो। आपकी नाक अकेली काम नहीं कर सकती खुशबू के लिए, अकेली नहीं कर सकती, क्योंकि आपके मन ने आपसे कहा है कि यह दुर्गंध है और ये सुगंध है। तब आपने एक यात्रा की है कि क्या दुर्गंध है और क्या सुगंध है। आपने एक यात्रा की है कि क्या गलत है और क्या सही है। एक यात्रा की है और उस यात्रा का जो कुल है, उसकी जो समष्टि है वो मन है। चाहे वो आपने कुछ आग में जलकर कुछ छूकर देखा हो कि नहीं ये तो भाप है, ये तो जला देती है, ठंडक देखी हो, खुरदरा देखा हो, चिकना देखा हो, हल्का देखा हो, गुदगुदा देखा हो, ये जितने भी तुमने स्पर्श किए और जितने भी तुमने स्वाद जीभ से चखे, खट्टा, मीठा, तीखा, कसीला, चिरपरा, जितने भी स्वाद चखे और जितने भी दृश्य देखे और जितनी भी ध्वनियाँ सुनी, बुरी चाहे अच्छी, शोर चाहे संगीत, उन सारे संवेदनाओं को, उन सारे संवेगों को इकट्ठा करके जो काम करता है वही मन है। लेकिन याद रखना, हम अपने कुल को जो देखते हैं वो मन से देखते हैं, लेकिन हम मन नहीं हैं। याद रखना, इंद्रियां फिर भी इंद्रियां हैं और इंद्रियों का समायोजन भी इंद्रियों से ज़्यादा नहीं होता। मन भी इंद्री है, मन भी इंद्री है, इंद्री से ज़्यादा नहीं है। मन इंद्री से ऊपर नहीं है। मन हमारे ही शरीर का ही हिस्सा है। शरीर भी संवेदनाओं से ही बना हुआ है, कंपाउंड से बना हुआ है। और हर द्रव्य में ऊर्जा है, हर ऊर्जा में द्रव्य है। ऊर्जा द्रव्य को जन्म देती है, द्रव्य ऊर्जा को जन्म देती है। मेरे देखे ना तो द्रव्य ऊर्जा से कुछ भिन्न है, ना ऊर्जा द्रव्य से कुछ भिन्न है। तो द्रव्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही द्रव्य है, द्रव्य बराबर ऊर्जा। अब इसमें जो आइंस्टाइन ने कहा है कि E बराबर mc², अब C तो है माध्यम, जो भी माध्यम आपको मिले, लेकिन रियलिटी इज दैट कि E बराबर C, E बराबर m, मास बराबर एनर्जी। सच यह है कि जो एनर्जी बदलती है वो बदलती है पर्यावरण के अनुसार, तभी मास बनाता है। तो मास जो है वो कुल ऊर्जा है और उस कुल ऊर्जा में भी जो समाहित हो गया है वो माध्यम हो गया है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि माध्यम भी ऊर्जा नहीं है? माध्यम भी ऊर्जा है। आप जिसको सी कहते हैं वो माध्यम भी ऊर्जा है। मेरे देखे सिर्फ ऊर्जाओं के बंडल्स हैं और कुछ भी नहीं। मेरी नज़र से देखोगे तो ये पूरी दुनिया एक ऊर्जा का अनंत महासागर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ऊर्जा ही है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि तुम्हारा जो शरीर है वो आंतरिक भी है और बाह्य भी है, क्योंकि आंतरिकता ना हो तो बाह्य शरीर काम करेगा ही नहीं। मन तुम्हारा आंतरिक शरीर है और शरीर तुम्हारा बाह्य मन है, बाहर का मन है। तुम्हारी आंखें बाहर का मन है। तुम्हारी आंखों के आंसू बता देते हैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। इसका अर्थ है कि बाहर जो तुम्हारा मन प्रदर्शित हो रहा है, जो बाहर दिख रहा है, जो बाहर आंसू आए हैं, वो आंसू जो है वो आंसू अंदर के मन को ही बाहर प्रेजेंट करता हुआ है। इसका अर्थ यही हुआ कि ये बाहरी मन है। शरीर तुम्हारा बाहरी मन है और मन तुम्हारा भीतरी शरीर है। इसको याद रखिएगा। लेकिन हम कौन हैं फिर? हम कौन हैं? ये प्रश्न अति गहन होता जा रहा है आदमी के लिए। हम मन भी नहीं हैं। हम मन को भी देख सकते हैं। एक बात याद रखो, हम अगर किसी भी चीज को देख सकते हैं वो हम नहीं हैं। जिसको देखा जा सकता है हमारे द्वारा, हम वो नहीं होंगे। ये बहुत गहरी बात है। हम जिसको भी देख लेंगे, हम अपने विचारों को देख लेंगे तो हम विचार नहीं है। हम अपने हाथ को देख लेते हैं, हम हाथ भी नहीं है। हम अपने व्यक्तित्व को, हम अपनी पर्सनैलिटी को भी देख लेते हैं, हम अपना व्यक्तित्व भी नहीं है। क्योंकि हम जिसको भी देख लेते हैं वो हम नहीं है। और याद रखना, जिसको तुम देख सकते हो वो तुम नहीं होगे। यही परम राज है, यही परम रहस्य है अपने आप का। जिसको भी तुम देख लोगे वो तुम नहीं होगे, क्योंकि जो देख ही लेगा वो दृश्य होगा, दृष्टा नहीं होगा। और दृष्टा को भी देखा जा सकता है। आदमी ध्यान में ये सीखता है कि मैं देख रहा हूँ,
कि मैं देख रहा हूँ विचारों को, मैं देख रहा हूँ अपनी शांति को, मैं देख रहा हूँ अपनी अशांति को, मैं देख रहा हूँ अपने क्रोध को, मैं देख रहा हूँ अपने अक्रोध को, मैं देख रहा हूँ अपने विकार को, मैं देख रहा हूँ अपने निर्विकार को, मैं देख रहा हूँ अपने आप को चलते हुए, मैं देख रहा हूँ अपने आप को बैठे हुए, मैं देख रहा हूँ अपनी समाधि को, मैं देख रहा हूँ अपनी सहजता को, मैं देख रहा हूँ अपने तथाता को, मैं देख रहा हूँ मैं जो भी देख सकता हूँ मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। जीने के ढंगों को मैं देख सकता हूँ, मैं जीवन को देख सकता हूँ, मैं एक विजन रख सकता हूँ, देख सकता हूँ आगे तक। मैं देख सकता हूँ कि बीज का वृक्ष रूप क्या है, वृक्ष का बीज रूप क्या है, मैं देख सकता हूँ। मैं कारण और प्रभाव देख सकता हूँ, इफेक्ट कॉजलिटी देख सकता हूँ। अगर मैं इन सबको देख सकता हूँ तो ये मैं नहीं हूँ। जो भी दिखाई दे सकता है वो दृश्य हो जाता है, वो दृश्य हो जाता है, वो उससे ऊपर नहीं है। और याद रखना, गहन से गहन बात यह है कि चैतन्य चेतना परम रहस्य है। पहली बात तो चेतना दो नहीं होती। अगर हम दूसरे को भी कहते हैं कि इसकी चेतना अलग है, चेतनाएं अलग नहीं होती। जो भी अलग होता है, पहली बात तो ये कि तुम कुछ दूसरा भी देखो, कोई दूसरा व्यक्ति भी देखो। याद रखना, जो तुम हो वो सब भी हैं। याद रखना, तुम सिर्फ नहीं हो सकते, सिर्फ नहीं हो सकते, फकत नहीं हो सकते। तुम सिर्फ अकेले नहीं हो सकते। तुम असली में जो हो वो सब ही है। तुम असली में जो हो वो पूरा अस्तित्व है, वो पूरा ब्रह्मांड है, वो पूरा ही है। वो अकेला नहीं हो सकता जो है, क्योंकि तुम अपना सब कुछ देख सकते हो जो तुम में है, और जिसको नहीं देखा जा सकता वो तुम सब हो, वो हम सब हैं। वो एक वह धागा है जो अस्तित्व के कण कण के और विराट विराट के और बड़े बड़े सूर्यों के और बड़े बड़े कणों के और छोटे छोटे एक एक रहस्य के हर मनके को अपने में समेटे हुए है। वो एक धागा, लेकिन धागा दिखाई नहीं देता, धागे को धागा दिखाई नहीं देता। कभी तुमने देखा है इस बात को कि हम आँखों से सब कुछ देख लेते हैं पर आँखों से आँखों को नहीं देख सकते। तुम कहो कि नहीं, दर्पण में हम अपनी आँखें देख सकते हैं, लेकिन वो भी आँखें तुम दूसरी ही आँखें देख रहे हो। वो दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आँखें खुद नहीं दिखाई दे रही, वो छाया ही है। चाहे वो आँखों की छाया ही सही, लेकिन है तो छाया ही, दिखाई तो छाया ही दे रही है, प्रतिबिंब भी दे रहा है। अपनी आँखों को तुम कभी नहीं देख सकोगे। अपने कानों से तुम सब कुछ सुनते हो, लेकिन तुम अपनी ध्वनि नहीं सुन पाते। और जो अपनी आँख है वही तुम हो, जो अपना ही कान है वही तुम हो। जो भी दूसरा कान है, जो भी सुन सकता है, याद रखना, जो कान सुन नहीं सकता वो तुम हो, जो आँख देख नहीं सकती वो तुम हो। यानी कि जिस आँख से देखा नहीं जा सकता और फिर भी वो सभी आँखों के देखने का कारण है, वही तुम हो। इस बात को और सरल से समझें कि आँखों से आप सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन आँख नहीं देख सकते। यदि आपकी आँख भी आपको दिखाई दे दे तो याद रखना, फिर वो आँख आपकी रहेगी ही नहीं। जो दिखाई दे गया वो आपका नहीं रहा, आप वो नहीं हैं। तुम कहो कि मैं आँख से देखता हूँ, आँख आप नहीं है अगर आँख को आप देख सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि प्रतिबिंब में जो आँख देखी वो आपकी आँख नहीं रही। जो भी आपकी आँख दिखाई दे सकती है वो आपकी आँख नहीं रहेगी, क्योंकि जो देखती है वो सिर्फ दिखा सकती है, दिख नहीं सकती। देखती है, दिखा सकती है, दिख नहीं सकती, क्योंकि वो देखती ही है। जो भी देखता है वो खुद को नहीं देख सकता, वो स्वयं को नहीं देख सकता। जो सुनता है वो सुना सकता है, और जो सुनाता है वो खुद अपनी नहीं सुन सकता, वो अपनी ही नहीं सुन सकता। और जो अपनी सुन सकता है वो सुना नहीं सकता। इसलिए सुनाना एक बात है, सुनना एक बात है, और सुनना ही शांति है। जब तुम अपने को ही, जैसे कहते हैं कि जब हम अपने में उतरने लगते हैं तो हम शांत होने लगते हैं। क्यों शांत होने लगते हैं? क्योंकि हम ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, हम दूसरों से थोड़ा सा कम होने लगते हैं, और कुछ नहीं। शांति इतनी है कि वो कम अशांति है। अशांति फिर भी है, ऐसा नहीं है कि आप अगर शांत हो गए तो आप स्वयं में ही हो गए। हाँ, आप पूर्ण अस्तित्व में विलीन ही हो जाएं तो आप
फिर भी देख तो नहीं सकोगे अपने आप को, जहाँ देखने की ही जरूरत नहीं रहेगी तब आप पूरे होंगे, खुद होंगे, लेकिन इस बात का आपको एहसास भी नहीं होगा। और याद रखना, अगर आप स्वयं में पूरे पूरे हैं तो अगर आपको इस बात का एहसास भी हो गया कि आप पूरे पूरे हैं, तो याद रखना उसी समय आप पूरे नहीं रहे। आपको जब अपना एहसास ही नहीं होता तभी आप पूरे होते हैं, तभी आप पूरे होते हैं। और आपको जैसा ही अपना एहसास हो जाए तो आप पूरे नहीं होते। तुमने एक बात गौर से देखी होगी कि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करते वक्त हम सांसों को गहरा गहरा लेने लगते हैं, और जब हम सामान्य सहज अवस्था में होते हैं तो हमें सांसों का पता भी नहीं होता। और सच बात ये होती है कि वही सांसें ठीक हैं। जिन सांसों का हमें पता नहीं होता वो सांसें पतली होती हैं, और जैसे ही हम सांसों को देख लेते हैं वो मोटी हो जाती हैं, वैसे ही वो सांसें उचित नहीं रहती। सांसें ध्यान से पतली हो जाएं, यही ध्यान की गहराई है। लेकिन हम जब ध्यान शुरू में करते हैं तो उल्टा करते हैं, हम सांसों को मोटा कर लेते हैं, हम सांसों को बड़ा कर लेते हैं। हम सांसों को देख सकते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, जब हम सांसों को देख सकें कि सांस ले रहे हैं तो सांसें असंतुलित हो जाती हैं, सांसें असंतुलित हो जाती हैं। ध्यान में शुरुआत में सांसें असंतुलित होती हैं, लेकिन लंबे ध्यान से सांसें पतली हो जाती हैं और पतली हो जाती हैं। लेकिन याद रखना, अगर आपको ये पता है कि आप ध्यान कर रहे हैं तो याद रखना आप ध्यान कर ही नहीं रहे हैं। जब तक आपको पता है कि आप ध्यान कर रहे हैं, आपका ध्यान हुआ ही नहीं। ध्यान आपका बहुत सत्य है। अगर आपको ये एहसास भी है कि मैं ध्यान में बैठा हूँ, कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, कि मुझे पता है कि मैं सांसें ले रहा हूँ, कि मुझे पता है कि मुझे शांति मिल रही है, मुझे पता है कि मेरी खोपड़ी में जो बोझ था वो धीरे धीरे विसर्जित हो रहा है, लेकिन याद रखना इतना भी आपको एहसास है तो आप परिपूर्ण ध्यान में नहीं हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप ध्यान शुरुआती स्तर पर इस तरह से ना करें, जरूर करें, शुरुआती स्तर के ही हैं, लेकिन ध्यान की गहराई में ध्यान विलीन हो जाता है। ध्यान अपनी परम अवस्था में ध्यान रहता ही नहीं, क्योंकि ध्यान का भी ध्यान रहे, ये ध्यान नहीं, ध्यान रहना ही नहीं चाहिए। और जब ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता तो आप खुद हो जाते हो। ध्यान परम विलीन हो जाए, यही परम ध्यान है। ध्यान ऐसा गहन में उतर जाए कि उसके बाद में ये सोचना भी ना पड़े कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, वही ध्यान है। याद रखना, परम होश परम बेहोशी है। हर बात की परम बेहोशी हो जाना ही होश है। हम कहते हैं कि नहीं हमें होश होना चाहिए, लेकिन सच बात यह है कि शुरुआत में जब हम होश की प्रैक्टिस करते हैं, होश का अभ्यास करते हैं, तो उसको ध्यान कहते हैं कि हम होश में हैं, कि हम देख पा रहे हैं। होश ही परम रहस्य है। ये बात तुमने बहुत से ज्ञानियों से सुनी होगी कि होश रखें, होश रखें, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये तो शुरुआती अभ्यास होता है, वो वास्तव में ज़रूरी भी है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आप होश रखते रखते इतने होश में हो जाते हैं कि उसके बाद में होश रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। होश रहता है, होश रहता है। ध्यान करते करते ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान रहता है। ध्यान छूटता कब है, जो करना पड़े। और याद रखना, अगर आपको ध्यान करना पड़ता है, इसका दूसरा अर्थ, इसका दूसरा पक्ष एक ये भी है कि आपका ध्यान टूटता भी है। ध्यान जिसको करना पड़े उसका ध्यान टूटता है, इसलिए तो ध्यान करता है। और जिसका ध्यान कभी टूटता ही ना हो, अखंड हो गया हो, वो कभी ध्यान करेगा ही नहीं, क्योंकि वो कभी ध्यान छोड़ता ही नहीं। जो कभी ध्यान छोड़ता ही नहीं वही परम ध्यान करता है, वही हमेशा ध्यान करता है, लगातार ध्यान करता है। जो ध्यान आपका लगातार ना हुआ हो उसमें अभी खराबी है, खोट है, कमी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी जो तुम कर रहे हो वो गलत है, तुम्हारी सापेक्षता में वो तुम जरूर करें। अगर तुम्हें ध्यान शुरुआत में लगाना है तो याद रखना वो तो अंतिम स्थिति है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस बात पर बोल रहा हूँ वो स्वयं परम रहस्य है, परम गहराई है, इसलिए मैं वो बोल रहा हूँ। तो याद रखना, जब सांसें आप बिल्कुल ना लें तभी सांसें गहरी ली जाती हैं। पतली से पतली सांसें वही गहरी सांसें हैं। सांसों की गहराई ये नहीं है कि आप लंबी सांस खींच रहे हैं। लंबी सांस का खींचना सांस को गहरा लेना नहीं है। याद रखना, जो जल समाधि लेते हैं, जो भू समाधि लेते हैं, जो धरती में कई महीनों तक गड़े रहते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि हम गड़े भी हुए हैं। जो जल में खड़े हुए हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि हम जल में खड़े हुए हैं, इसलिए जल समाधि संभव हो पाती है। इसलिए धरती के अंदर ठहरना संभव हो पाता है। क्यों संभव हो पाता है? क्योंकि उन्हें सांसों का एहसास तक नहीं होता। याद रखना, आप धरती के अंदर 10 मिनट भी नहीं ठहर पाएंगे अगर आपको पता है कि आप सांसें ले रहे हैं। और आपका जो ऊपर का ध्यान होता है उससे तो आप बिल्कुल भी खड़े नहीं हो सकते अंदर जा कर के, क्योंकि पूरी जो सांस ली जाती है वो समग्र शरीर से ली जाती है। और समग्र शरीर से सांस लेने का अभ्यास ध्यान से पैदा होता है, लेकिन लंबे ध्यान से पैदा होता है। उसके बाद में ही तुम विलीन हो जाते हो, उसके बाद में शरीर अपना स्वयं काम कर लेता है।
शरीर की अपनी पदार्थिक क्रियाएं होती रहती हैं और तुम्हें उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे तुम्हारी मृत्यु नहीं हो जाती। याद रखना, मृत्यु जब घटती है तो उसके कुछ रहस्य हैं। मृत्यु इतनी आसानी से नहीं घट सकती, और जब आपकी सांसें बिल्कुल विलीन हो जाती हैं तो शरीर मृतक जैसा ही हो जाता है, लेकिन प्राण आपके नहीं निकलते, क्योंकि इस प्राण शरीर से यूं ही नहीं निकल जाते, उनकी विशेष प्रक्रियाएं हैं। अगर सोने से ही शरीर प्राण से बाहर निकल जाते, अगर सिर्फ बेहोशी में प्राण शरीर से बाहर निकल जाते तो ये बड़ा आसान था। फिर तो आप रोज़ाना सोते हैं रात को, तब आप रोज़ाना मर ही जाते। लेकिन सच बात यह नहीं है, प्राण इतनी जल्दी नहीं निकलते। आपका शरीर अगर पूरी तरह से आपको उसका एहसास भी नहीं है और आप अपनी सांसों का भी होश भूल गए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें कि आप समाधि में रह सकते हैं। ये आसान हो जाता है, लेकिन ये बहुत गहराई से प्राप्त होता है। आपकी सांसें आप बिल्कुल भूल ही जाओ, लेकिन आप तो याद रखते हो हर बात को। तुम कहोगे कि नहीं नहीं, ध्यान हमें थोड़ा कुछ कुछ भुला देता है, लेकिन सच बात यह है कि फिर भी पूरा नहीं भुलाता। तुम्हें पूरा पूरा भूलना भी सीखना है, तभी पूरा पूरा याद रहता है। याद रखना, पूरा पूरा याद रखना ही पूरा पूरा भूलना है। इसको ध्यान रखें। याद रखो, एक और रहस्य बता दूं कि तुम्हें जिसका भी होश रहता है तुम उसी में बेहोश हो। तुम्हें जिसका भी होश रहता है तुम उसी में बेहोश हो, क्योंकि वो अर्ध होश है। परम होश है परम बेहोशी, और परम बेहोशी है परम होश। इसके बड़े ढंग हैं, ये बड़ी अलग तरीके से खेलता है, लेकिन इस बात को हम कभी और करेंगे। पहले तुम्हें बता दूं कि तुम जो हो, तुम अपने आप में कभी एहसास करो कि मैं हूं कुछ, तो याद रखना तुम कुछ भी नहीं हो। वैसे भी कहा गया है कि करता मत बनो, करता मत बनो, करता मत बनो, तुम करता नहीं हो। हाँ, अगर तुम्हें पता भी चल जाए कभी भी कि तुम करता हो, तो तुम करता नहीं हो, क्योंकि जो करता है वो कोई और है। जो सब कुछ करता है वो कोई और है, उसमें तुम सब्जेक्ट नहीं हो। सब्जेक्ट का इतना भी पता चल जाए कि यही सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट नहीं रहा। सब्जेक्ट परम रहस्य है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो है जो पता लगाता है। जिसका पता लगाया जाता है वो सब्जेक्ट नहीं रहा। जिसका पता लगाया जा सकता है वो सब्जेक्ट नहीं रहा। सब्जेक्ट सिर्फ वो होगा जो पता लगाता है। जो पता लगाता है, कितना भी गहरा पता लगाया जाता हो, किसका भी पता लगाया जाता हो, तुम भले ही सब्जेक्ट का, तुम आत्मा का पता लगाने जाओ, तो जैसे ही तुम पता लगा लो और जो भी पता लगाया जाए वो आत्मा नहीं रहेगा। पता लगाते ही वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट वो तुरंत होता है। सब्जेक्टिविटी वो है जो सिर्फ करे, लेकिन क्रिया को देख ना सके। करे पर करने को कभी ना देख सके, कभी ना देख सके करने को, कभी भी। जैसे फल कभी भी खा नहीं पाते वृक्ष। वृक्ष सिर्फ वो हैं जो फल खा नहीं सकते, फल देते ही हैं, देते ही हैं, कभी नहीं लेते, कभी नहीं लेते। वही हैं फलों के क्रियाकारक, तो वही हैं, लेकिन फिर भी फल खा नहीं सकते। जैसे ही फल खाएंगे वृक्ष नहीं रहेंगे। वृक्ष का काम है सिर्फ देना, यही वृक्ष है। तो याद रखना, ऐसा ही कर्ता होता है। कर्ता कभी भी लेता नहीं, और जो भी ले सके और जिसका पता लगाया जा सके वो तुम नहीं होगे, वो कुछ और होगा, वो सब्जेक्ट नहीं होगा। जिसको भी तुम पकड़ लोगे वहां पर तुम जीवन को खो दोगे। जिसको भी तुम पकड़ लोगे वह अपनी त्वरा, अपनी रूमानी खो देगा, वो अपना प्रवाह खो देगा, वो अपना चलना खो देगा। जो भी अपना चलना खो दे वो तुम नहीं हो सकते। तुम हर जगह भी हो सकते हो और तुम कहीं भी नहीं हो सकते। याद रखना, अगर कोई भी चलाव तुम्हारे जीवन में ठहर जाए तो तुम पत्थर हो गए, उसी समय पत्थर हो गए। कोई भी भगवान तुम्हें आगे ना उठा पाए तो वो भगवान नहीं रहा। कोई भी ध्यान तुम्हें आगे ना उठा पाए वो ध्यान नहीं रहा। कोई भी कृत्य तुम्हें ऊंचा ना उठा पाए वो कृत्य नहीं रहा। कर भले ही तुम बहुत कुछ रहे होगे, लेकिन वो कृत्य नहीं रहा। जो भी तुम्हारी यात्रा आगे ना ले जा सके वो तुम नहीं हो सकते। और याद रखना, जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जो भी ठहर जाए वो सड़ गया। वो
बेकार हो गया। जिसको भी तुम देख सको वो तुम नहीं रहे, जैसा मैंने तुमसे कहा। इसलिए तुम हर जगह हो, हर जगह। तुम जिसको भी सुंदर देखते हो, याद रखना वो इसलिए सुंदर है, वो सुंदर है इसलिए तुम्हें वो अच्छा लगता है, ये बात नहीं है। तुम्हें वो अच्छा लगता है इसलिए सुंदर है। इस दुनिया में तुम्हें जो भी सुंदरता दिखाई देती है इसलिए दिखाई देती है क्योंकि तुम उसको सुंदर मानते हो। तुम्हारी नज़र की बात है। जो तुम हो, अगर तुम कहो कि अब मैं इस सुंदरता को और नज़दीकी से जाकर देखूं, तो याद रखना जैसे जैसे तुम देखोगे फिर उसमें से तुम गायब होते चले जाते हो। जैसे कोई भी सुंदर व्यक्ति के साथ तुम अगर लंबे समय तक रहो तो वो फिर तुम्हें वो सुंदर दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि उसके बाद में तुम उसके पास ही रहते हो, और जब तुम उसके पास रहते हो तो उसके बाद में तुम उससे गायब हो जाते हो, और जिसमें से भी तुम गायब हो जाते हो वो तुम्हारे लिए असुंदर हो जाता है, असौंदर्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक ही वो सुंदर है जब तक तुम उसमें हो। जिस भगवान में तुम होते हो वही तुम्हारा भगवान होता है। याद रखना, तुम में भगवान होता है इसलिए वो तुम्हारा भगवान नहीं होता। तुम भगवान में होते हो इसलिए तुम्हारा भगवान होता है, लेकिन तुम में नहीं हो, वरना तो तुम्हें किसी भगवान की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि तुम अपने आप को उठाने के लिए ही किसी भगवान को मानते हो, किसी देव को मानते हो, किसी अल्लाह को मानते हो, किसी गॉड को मानते हो, किसी खुदा को मानते हो। याद रखना, ये सब तब होता है जब आप अपनी ऊंचाई की तरफ गमन करें। आपका अगला कदम आपको बुला रहा है, और आपके अगले कदम को जो आपको दिखा सके वही आपका भगवान है, वही आपका लक्ष्य है, वही आपकी मंजिल है, वही आपकी पुकार है। और जो आपकी पुकार की दिशा में अनुकूल हो वही आपको सुंदर लगता है। और याद रखना, जिसको आप सुंदर कहते हो वो आपकी अंदर का काव्य है, और काव्य भी आगे उठना चाहता है, कर्म भी आगे उठना चाहता है, ये दोनों एक साथ उठना चाहते हैं। और याद रखना, कर्म और काव्य में कोई खास अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तर्क और अतर्क, कल्पना में दोनों एक ही बातें हैं, लेकिन ये कैसे गुथे हुए हैं इन दोनों को तुम्हें गहराई से जानना पड़ेगा, तभी तुम्हारे सामने ये संपूर्ण फैलाव हो सकता है। तुम अपनी नज़रों को देखते हो, हर जगह तुम अपने को ही देखते हो, तुम्हारी नज़रें तुम ही हो। और याद रखना, धीरे धीरे तुमने अपने जीवन में देखा होगा कि तुम्हें कुछ जो भी वस्तुएं, व्यक्ति, तत्व, दृश्य पहले अच्छे लगते थे वो धीरे धीरे अच्छे नहीं लगते। बच्चों को घरौंदे बनाना बड़े अच्छा लगता है, लेकिन बड़ों को अच्छा नहीं लगता, उसके अंदर से उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। बच्चों को बहुत कुछ सुंदर लगता है जो बड़ों को असुंदर लगता है, क्योंकि अब बच्चा उसमें नहीं रहा। अब जैसे ही वो बड़ा हो जाता है वैसे ही वो उस खेल से गायब हो जाता है जिस खेल में पहले वो था। अब जो इस खेल में वो नहीं रहेगा उसके बाद में वो गायब हो जाएगा, और जिसमें से भी वो गायब हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा उसमें से आनंद समाप्त हो जाएगा। याद रखना, जिसे तुम ऑब्जेक्ट कहते हो, याद रखना पदार्थ नहीं है वो। जिसे तुम कहते हो कि वस्तु, मैटर, मटेरियल कुछ भी नहीं होता। हर तत्व में अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, हर तत्व की अपनी एक रेडिएशन होती है, हर तत्व की अपनी एक ऊर्जा होती है, और वही ऊर्जा उसका सब्जेक्ट होती है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं जो ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी ऐसा नहीं जो सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट सिर्फ वो है जो अपनी प्रॉपर्टीज को, अपने स्वधर्म को, अपने स्वभाव को प्रस्फुटित कर सके, लेकिन जो दिख जाए उसके बाद में वो स्वभाव भी नहीं रहता। स्वभाव अनवरत है, अनंत है, लगातार है। इस अस्तित्व में सब कुछ लगातार हो रहा है, इसलिए किसी के भी अंदर से वो जब तुम चले जाते हो वो तुम्हारे लिए पत्थर हो जाता है। यात्रा ही परम सुख है, व्यर्थ गया सब स्नेह समर्पण, व्यर्थ गया सब स्नेह समर्पण। यदि तुम ठहर ही गए एक जगह पर और उसी को चाटते रहे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, तुम्हें आगे बढ़ना है। व्यर्थ गया सब स्नेह समर्पण, व्यर्थ गया सब पूजन अर्चन, बेना हिले डोले मुस्काए, हम अपना ही हारे, पत्थर के देव हमारे। तुम्हारे लिए अगर तुम आगे ही ना बढ़ो और तुम अपने आप में अपने को ना पाओ किसी भी चीज़ में, तो वो तुम्हारे लिए पत्थर हो गया। व्यर्थ गया सब स्नेह समर्पण, व्यर्थ गया सब पूजन अर्चन, बेना हिले डोले मुस्काए, हम अपना ही हारे, पत्थर के देव हमारे। मुख पर ममता की माया थी, तन पर जड़ता की छाया थी। वो जड़ हो जाता है, माँ तब ममता हो जाती है। ममता का अर्थ होता है ममत्व, ममत्व का अर्थ होता है खिंचाव और जकड़न। माँ में ममता नहीं होनी चाहिए। तुम कहते हो ममता, ममता हम विशुद्ध शब्द में यूज करते हैं, सच ये है कि वो माँ होती है, ममता नहीं होती। ममता तो एक
सड़ा हुआ शब्द है। ममता का अर्थ होता है ममत्व, और ममत्व का अर्थ होता है मेरी भावना, मेरा कहना। ईगोइस्टिक शब्द है। लेकिन ममता नहीं, सिर्फ माँ कहें तो माँ एक नैसर्गिक, एक चैतन्य शब्द है। माँ ही गहरा शब्द है। तो ममता छा जाती है जब, याद रखना, ममता की जकड़न होती है। ममता एक जेल है। जो जेल है वो सुंदर नहीं हो सकती, लेकिन माँ एक आकाश है खुला। माँ अलग बात है, ममता अलग बात है। तुम कहते हो कि माँ में ममता होती है, नहीं नहीं। ममता जिसको आप कहते हो, जिसको आप ममता समझते हो, जो माँ का रेडिएशन है, वो माँ का रेडिएशन अगर उस ममता के संबंध में भी, उस शब्द के संबंध में भी तुम सोचते हो, तो वो जो रेडिएशन है वो स्वतंत्र है, लेकिन उसमें ममत्व नहीं है। तुम जिसको ममता कहते हो वो प्रेम अलग है, उसका कुछ अलग नाम रखो। इस ममता को छोड़ो। उसका जो माँपना है, जो उसका माँ होना है, वो ममता शब्द उसके लिए उचित नहीं है। माँ बड़ा महान शब्द है, और ममता तो मोह से बना हुआ शब्द है। इसलिए याद रखना, ये शब्द उचित नहीं है। तो मुख पर ममता की माया थी, तन पर जड़ता की छाया थी। वो जड़ हो जाता है जो ठहर जाता है, वो जड़ हो जाता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता। तन पर जड़ता की छाया थी। याद रखना, ऐसा कोई द्रव्यमान नहीं जिसमें ऊर्जा ना हो। इसलिए कोई भी द्रव्यमान बिना सब्जेक्ट के नहीं है। ऊर्जा ही सब्जेक्ट है। तुम कहते हो नहीं नहीं ऊर्जा, फिर ऊर्जा की भी ऊर्जा देखनी पड़ेगी। तुम कहते हो ऊर्जा भी तो मटेरियल है, नहीं, ऊर्जा मटेरियल नहीं है। ऊर्जा की भी जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा को भी ऊर्जा देती है, वो सब्जेक्ट। मुख पर ममता की माया थी, तन पर जड़ता की छाया थी। भिगा ना पाए उनका आंचल, मेरे निर्झर खारे, पत्थर के देव हमारे। पत्थर के देव हो ही जाते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के बिना कोई भी तत्व ऐसे है जैसे प्राण के बिना शरीर। लेकिन याद रखना, तुम शरीर को भी अगर गौर से देखने जाओ तो उसमें भी मिट्टी का सब्जेक्ट है। मिट्टी मिट्टी में मिलती है, पानी पानी में मिलता है, हवा हवा में मिलती है। पूरा शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन पंच तत्व भी अपना सब्जेक्ट रखते हैं। इसीलिए एक बात याद रखना कि सब्जेक्ट ऐसा होता है कि वो फैला हुआ भी पूरा है। वो हर तत्व में मिलेगा, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा, और दिखते ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और कम से कम जिसको हम मैं कहते हैं, तो उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो आपकी पकड़ से परे है, परे होना चाहिए। और अगर आप उसको पकड़ना, उसको पूरा आनंद लेना चाहते हैं, तो उसको ज़्यादा एक जगह ठहर कर ना देखें। उसको अगर एक जगह ठहर कर देखेंगे तो वो जड़ हो जाएगा, सड़ने लगेगा। जो सड़ जाए वो ऑब्जेक्ट नहीं, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट नहीं होता। वो सब्जेक्ट तो कभी पुराना ही नहीं होता, नित्य नूतन सनातन है। जगमग जगमग ज्योतित पातें, जगमग जगमग ज्योतित पातें, जगी हुई पातें हैं लकीरें, लाइनें। जगमग जगमग ज्योतित पातें, जिनको गिन गिन काटी रातें, उनसे तो अच्छे ही निकले सूने नव के तारे, पत्थर के देव हमारे। ठहराव, देख लेना, पकड़ लेना। जिस बात को हम पकड़ सकते हैं, कैप्चर कर सकें, जिसको प्राप्त कर सकें, वो तुम नहीं होगे। तुम कभी तुमको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्राप्त हो जाता है फिर प्राप्त करेगा कौन? जो भी प्राप्त करता है, प्राप्त करता ही प्राप्त करता है। प्राप्ति जो है वो प्राप्त करता नहीं हो सकती। कभी भी प्राप्ति प्राप्त करता नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप असली में जो हैं उसको आप पकड़ने की कोशिश ना करें, उसको आप आनंदित होने की ही कोशिश करें। इसलिए उसको आनंद भी कहा गया, उसको सत्य कहा गया, क्योंकि सत्य कभी भी
तुम्हें पता है सत्य कभी भी पकड़ा नहीं गया। तुम कहते हो नहीं नहीं हम सत्य बोलते हैं, इस दुनिया में कोई सत्य नहीं बोल सकता, क्योंकि बोलते ही झूठ हो जाता है। बोलते ही, क्योंकि वो आधा बोला जाएगा, पूरा नहीं बोला जाएगा, और झूठ भी पूरा हो जाए तो सत्य हो जाता है। इस दुनिया में कुछ भी झूठ है ही नहीं। झूठ पूरा बोल दो सत्य हो गया, सत्य पूरा बोल दो, जो भी पूरा है वही सत्य है, और जो भी तुम बोलते हो वो अधूरा हो जाता है, क्योंकि भाषा हमेशा अधूरी रहेगी, हमेशा अधूरी रहेगी। लेकिन रिलेटिविटीज में चलती हैं बातें, आपकी सापेक्षता में बातें चलती हैं, लेकिन आप जहां बोल सकते हैं और जो बोल सकते हैं उतना बोलना जरूरी है, तो आपकी सापेक्षता में वो पूरा है, लेकिन एक आने वाले वक्त के अनुसार वो अधूरा हो जाएगा, क्योंकि हर बात आखिरकार एक पिछड़ा भी हो जाती है, पीछे ही छूट जाती है। एक आदमी अपने अतीत को छोटा ही समझेगा, क्योंकि जो आगे बढ़ गया है वो अतीत को तो पीछे छोड़कर ही बढ़ा है, और अतीत में उसने जो भी किया है उससे तो वो आज निकल के ही आया है। तो याद रखना, उससे तो ये बड़ा ही है, उससे बड़ा ही रहेगा। याद रखना, अगर तुमने बचपन में किसी खाट में मूत दिया, बिस्तर पर मूत दिया, तो आज के अनुसार तो वो ठीक नहीं है कि बिस्तर में आप मूतें, लेकिन उस बच्चे के अनुसार तो वो ठीक ही था। लेकिन अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप बच्चे नहीं रहे, तो इसीलिए बच्चे के अनुसार वो बिल्कुल ठीक था, उसको मूतना ही चाहिए, उसकी रिलेटिविटी में वो बिल्कुल ठीक था, उसकी सापेक्षता में बिल्कुल ठीक था। लेकिन आज आप बड़े हो गए, आज आप बड़े हो गए तो मूतना छोटा हो गया। इस दुनिया में जो भी कर लिया जाता है वो छोटा हो जाता है, जो भी निकल चुका वो छोटा हो गया, जो भी निकल चुका उससे हम आगे आ चुके। वो जो भी है अतीत, अतीत भी है फिर भी, और अतीत में कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हुई हो, फिर भी अतीत अतीत ही रहेगा। वो भविष्य की बराबरी नहीं कर सकता, वो वर्तमान की बराबरी नहीं कर सकता, वो इस क्षण की बराबरी नहीं कर सकता। इस क्षण से अमूल्य क्षण आपको कभी नहीं मिला, अनमोल क्षण आपको कभी नहीं मिला। ये क्षण ही सबसे बड़ी बात है आपके लिए, इस क्षण से उचित कुछ भी नहीं। इसलिए जो भी था वो बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। कितनी ही अच्छी यादें क्यों ना हो, बेकार हैं। कितना ही अच्छा अतीत क्यों ना हो, बेकार है। अतीत में कितनी भी अच्छी उपलब्धि क्यों ना हो, बेकार है। रूस में जो दार्शनिक था वाल्टेयर, एक वक्त पर उसकी ख्याति इतनी थी कि वो बाहर भी निकले तो बड़ा सम्मान होता था उसका, उसको लोग पूजते थे। उसने कहीं एक जगह लिखा है और कहीं शायद बोला भी है कि जो भी व्यक्ति किसी ज्ञानी व्यक्ति या दार्शनिक व्यक्ति के साथ रहे, तो उससे अगर वो पेन भी ले ले एक, तो उसके बाद में उसके अंदर सोचने की शक्ति विकसित होने लगती है, क्योंकि संगति का बड़ा गहरा असर पड़ता है। उसके कपड़े का टुकड़ा भी ले ले एक, तो वाल्टेयर जैसे भी जाता था तो लोग उसके कपड़े फाड़ने लगते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि उसके कपड़े फाड़ दिए गए और उसको नोच लिया गया कि एक दार्शनिक व्यक्ति है, उसका कुछ भी मिल जाए, जैसे लोग ऑटोग्राफ लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हम किसी से मिले तो हम शायद जीवन में आगे बढ़ सकें। तो वैसे ही अगर किसी का, ऐसे ही किसी व्यक्ति का कुछ भी सामान जो कि बड़ा गहरा ज्ञानी है तो उससे वो जुड़ जाता है, ऐसा वाल्टेयर कहता था। लेकिन वाल्टेयर पहले बहुत फेमस हुआ, उसके बाद में फिर उसी दार्शनिक से आगे उसी प्रक्रिया में एक नया दार्शनिक हो गया, रूसो। और जब रूसो फेमस हो गया तो वाल्टेयर को लोग भूल गए, और वाल्टेयर का जो वर्तमान, जो पुराना अतीत था वो वर्तमान से तो अच्छा ही था, लेकिन फिर भी वर्तमान छोटा ही था, वर्तमान बड़ा ही था, अतीत छोटा ही रहेगा। कितनी भी उपलब्धि मिली हो, इस समय उसको उपलब्धि नहीं मिल रही है, लेकिन उसके जीवन के अनुसार वो बड़ी बात है। आज का ही पल बड़ी बात है, भविष्य में वो कितनी भी बड़ी उपलब्धि की हो, लेकिन आज जो आदमी है उसको आज के अनुसार ही सोचना चाहिए, प्राचीन बातों के अनुसार नहीं सोचना चाहिए। पुराना आखिर पुराना हो गया, उसको जाने दो, उससे चिपकने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिपकना आपको कायर बना देता है, चिपकना आपको दुर्गंध से भर देता है। आप आगे बढ़ें, आप पुरानी बातों को भूल जाएं, और सब्जेक्ट यही है।
आप लगातार ताज़ा हैं। ताजगी ही सब्जेक्ट है, ताजगी ही ऊंचाई है। स्वच्छता, अनवरतता, कंटिन्यूअस आपको जाना, कंटिन्यूटी ही बड़ी बात है। लगातार चलना ही बड़ी बात है। आगे जाने में तो भले ही आपकी मृत्यु हो जाए तो भी एक सुगंध है, लेकिन पीछे जाने में भले ही आप लंबा जीवन जी जाएं तो भी एक दुर्गंध रहेगी। चलना बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी उपलब्धियों को धारण किए हुए व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसको चलना ही पड़ता है, लगातार चलना पड़ता है। चाहे रास्ते में कुछ भी आए। जिसके लिए सब कुछ सहा, जो हाय सपना ही रहा। कभी प्राप्त नहीं होगा आपको, लेकिन जीवन यही है कि आप चलें। याद रखना, जीवन आपको अपने अंदर बसाना है, जीवन आपके अंदर होना चाहिए। यही परम सब्जेक्टिविटी है, यही परम भगवत्ता है, यही परम भगवान है। तुम स्वयं भगवान हो जाओगे अगर तुम लगातार चलोगे। कहते हैं कि जैसे सूर्य की किरण आती है, तो सूर्य की किरण जितनी स्पीड से चलती है उतनी स्पीड से कोई भी चीज़ चले, कोई भी वस्तु चले तो वो सूर्य की किरण ही हो जाती है, वो आग हो जाती है। आग इसलिए है क्योंकि वो बहुत तेज़ी से चल रही है, बहुत तेज़ी से चल रही है। इस दुनिया में जितनी गति से सूर्य की किरण चलती है, कुछ भी, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे पत्थर हो, चाहे पानी हो, जो भी इतनी तेज चल सकता है, जिसमें इतनी गति आ जाए, वो सूर्य की किरण की भांति ज्वलंत हो जाएगा, आग हो जाएगा। ठीक वैसे ही वो भगवान हो जाएगा जो जीवन के अनुसार एक हो जाए, जो जीवन ही हो जाए। जीवन ही ईश्वर है, और जो व्यक्ति जीवन हो जाए, जीवन के अनुसार हो जाए, सरल हो जाए, सहज हो जाए, वो ईश्वर हो गया। और उसके बाद में कुछ सहना बहना नहीं होता। तो कहने की बातें हैं जो ऊपर ऊपर से बोलनी पड़ती हैं कि जिसके लिए सब कुछ सहा, जो हाय सपना ही रहा। पहली बात तो सबसे बड़ा सपना तो यही है कि आप जीवन जी सकें, यही पूरा है सपना होने का। लेकिन फिर भी आप कहोगे कि नहीं, सपना पूरा नहीं हुआ। याद रखना, जो भी अतीत में जाता है यही उनकी ही बातें होती हैं ऐसी कि नहीं सपना पूरा नहीं हुआ। सच ये है कि सपना पूरा कैसे होता है, यही सपने का पूरा होना है कि आप पूरे पूरे जिए। इससे ज़्यादा बड़ा कोई सपना नहीं होता। और तुम अपनी खोपड़ी में इधर उधर की जितनी भी बातें मसालो वो व्यर्थ ही रहेंगी। लेकिन ये बातें भी इसलिए बसती हैं क्योंकि तुम अपने द्वंद्व से सुलझे हुए नहीं हो। अगर तुम सुलझ जाओ, उसके बाद में तुम बातों को भी फसाव का वस्तु ना बनाकर अपने उन बातों को जो आपने देखा है, दृष्टि देखी है, मन देखा है, उनको भी अपनी शक्ति बना लोगे, उनको भी अपनी सीढ़ी बना लोगे, उन पर पैर रख करके आगे जाओगे। जिसके लिए सब कुछ सहा, जो सहाय सपना ही रहा। जिसने मुझे अपना कहा, उसका निठुर व्यवहार भी स्वीकार है। दरअसल निठुरता और कुछ खास नहीं होती। निठुरता कुछ खास नहीं होती, अब आपकी कोमलता ही होती है। और आपका जो दूरी होना है अपने आप से, वो भी अगर चलते हुए हो तो मिलने की ही तैयारी है, और कुछ नहीं। जिसने किए मधुमेह अधर, जिसने होठ रसीले बनाए, जिसने किए मधुमेह अधर, जिससे हुई बाणी मुखर, जिसके मिलन का क्षण अमर, उसका भ्रय उपहार भी स्वीकार है। जिसके सहारे में चला, जिससे हुई विकसित कला, जिससे हृदय को सुख मिला, उसका दिया दुख भार भी स्वीकार है। जिसके लिए पागल सभी, योगी कभी भोगी कभी, पूरी ना जो होगी कमी, वह आस भी मेरे लिए वरदान है। वरदान ही है। जो जन्म से स्वार्थिन नहीं, जो पूर्ण परमार्थिन रही, सुनसान में साथिन रही, उच्छ्वास भी मेरे लिए वरदान है। जो आह बन तपती कभी, जो ज्वाल बन जगती कभी, जो बुझ नहीं सकती कभी, वह प्यास भी मेरे लिए वरदान है। दरअसल इस दुनिया में पानी कभी प्यास नहीं बुझा पाता। सच तो यह है कि परम प्यास ही पानी बनती है, प्यास ही पानी बनती है। प्यास का बुझाव प्यास है, पानी नहीं। कितना भी बड़ा पानी हो, लेकिन फिर भी प्यास लगती है, फिर भी प्यास लग जाएगी आपको आगे। इस प्रणय सिंधु अथाह में, कुछ कंटकों की राह में, प्रियतम मिलन की चाह में, मुझको मिली जो यातना उपहार है।
कुछ शांति पाने के लिए, मन को मनाने के लिए, जग को सुनाने के लिए मुझको मिली जो भावना उपहार है, उपहार है। तूफान में, मझधार में, सुख दुख भरे संसार में, प्रिय प्रीति के प्रतिकार में मुझको मिली जो वेदना उपहार है, उपहार है। याद रखो, हम उपहारों को सांप की भांति जहरीले समझते हैं। आपके अंदर जब आगे बढ़ने की पुकार आपको छेड़ती है और वो उठती है जब आपके अंदर, तो आप कहते हो ये दुख है। सच ये है कि आप जिस वर्तमान स्थिति में सड़ रहे हैं उससे बाहर आपको ले जाने के लिए, आपको गति देने के लिए एक बात आई है। आप खड़े होने में दुखी हो रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि देखो आप बीमार हो, अगर आप किसी बगीचे में थोड़ी देर घूम लोगे, स्वस्थ हवा ले लोगे तो आप ठीक हो जाओगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें दुख होगा मुझे कि मैं घूमने जाऊं। और आप घूम सकते हैं लेकिन घूमने नहीं जा रहे और ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन एक आदमी इस बात को ही दुख कहता है कि उसके जीवन में कुछ नया होने जा रहा है, उसके दुखों का हरण होने जा रहा है, उसके सड़ाव समाप्त होने जा रहे हैं। इस बात को वो दुख समझता है, उपहार नहीं समझता, वरदान नहीं समझता, स्वीकार नहीं करता। आदमी के अंदर यह प्रवृत्ति है। आदमी आगे ही नहीं जाना चाहता और लगातार चलते रहना ही सब्जेक्ट है, लगातार चलते रहना ही आप हैं, लगातार चलते रहना ही आप, असली आपका चेहरा आप वहीं देख पाएंगे। इस दुनिया में सबसे जो परम सूत्र है वो है चले बेती, चले बेती, चलते रहो, चलते रहो। इस दुनिया में कभी भी कुछ पूरा नहीं होता, सिर्फ जीवन पूरा जिया जा सकता है, सिर्फ जीवन जिया जा सकता है, पूरा नहीं किया जा सकता। जीवन कभी पूरा नहीं होता, ना उसका जन्म हुआ ना कभी उसकी मृत्यु होगी। वो सिर्फ प्रकट और अप्रकट होता है, शरीर जिसको कहते हैं आप। लेकिन सच ये है कि फिर भी जीवन चलता रहता है। जीवन क्या अगर आपके शरीर में सांसें हैं तो क्या हवाएं ठहर गईं? क्या सांसें बंद हो गईं? इस दुनिया से सांसों का अस्तित्व समाप्त हो गया? नहीं, सांसों का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। सांस कुछ नहीं, हवा ही है, और हवा रहेगी, हवा रहेगी, हवा हमेशा रहेगी। या फिर हवा किसी दूसरे रूप में भी परिणित हो जाए तो उसके बाद में भी परिणित तो हवा ही हुई है, हवा तो रहेगी, हमेशा रहेगी। हर बाप बेटे में जिंदा रहता है, हर आदमी हर पीढ़ी में जिंदा रहता है। उसके छापें छूट जाती हैं, शरीर की छाप छूटती है, मन की छाप छूटती है, बातों की छाप छूटती है, मस्तिष्क की छाप छूटती है, शकल की छाप छूटती है, हर बात की छाप छूटती है। मरा कब? कभी नहीं मरा। ये कहने की बातें हैं, कोई कभी नहीं मरता, मृत्यु होती ही नहीं। तुम कहोगे कि तो क्या हम दुखों को भी स्वीकार कर लें, जीवन में सुखों को भी स्वीकार कर लें? पहली बात तो वो दुख है नहीं। जब तुम्हें समझ में आएगा तो तुम समझ जाओगे कि जीवन सिर्फ लगातार अनवरत चलना है और इसमें ही सुकून था। लेकिन हम जानते कुछ और थे, समझते कुछ और थे, गलत सीख लिया था। लेकिन अगर तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि तुमने जो सीखा था वो गलत था, तो तुम क्या आगे नहीं बढ़ोगे? और तुम अपनी अवस्था को जो कहते हो कि दुखों को सहना तो पागलपन है, नहीं, पागलपन नहीं है, दीवानगी है, आशिकी है, जिसको तुम मूर्खपना कहते हो। सच ये है कि संतों को लोग मूर्ख कहते हैं, सच ये है कि बुद्धों को लोग पागल कहते हैं, लेकिन वो पागल नहीं, दीवाने होते हैं। पागल तो तुम हो, पागल तो तुम हो। और पागल इस कदर पागल हो कि तुमने कभी अपने को जाना ही नहीं, कि तुमने कभी अपने को कभी समझा ही नहीं। वो पागल नहीं है, वो पागल ही तो नहीं है, तभी तो चल रहा है। तुम पागल हो तभी तो सड़ गए हो। वो नहीं सड़े, वो आगे बढ़े, इसलिए वो पागल नहीं हैं, आशिक हैं। उनका तो विरह ही मिलन है, मिलन ही विरह है। उनका तो प्यास ही पानी है, पानी ही प्यास है, भूख ही भोजन है, भोजन ही भूख है। इसीलिए याद रखना, दीवानों को कभी पागल मत समझना। वो दीवाने हैं, वो गहरे व्यक्ति रहे हैं, उनसे सीखना चाहिए तुम्हें। लेकिन तुम उनसे डरते हो। तुम अपनी छोटी सी दुनिया को उछल उछल कर कहते हो कि यही बड़ा है, यही बड़ा है। नहीं, लेकिन नहीं, दीवानों से प्रेम करो, दीवानगी से प्रेम करो। और तुम भी अपने आपको जो दुखी कहते हो वो इसलिए, एक बार तुम दीवाने होकर देखो, फिर सारे दुख गायब हो जाएंगे। तुम जैसे ही दीवाने होते हो वैसे ही दुख गायब हो जाते हैं। जैसे ही तुम दीवाने नहीं होते वैसे ही तुम पागल हो जाते हो। सच ये है कि पागल सिर्फ वो है जो दीवाना नहीं हुआ, पागल सिर्फ वो है जो और सच ये है कि पागल प्यासे मर जाते हैं। सच ये है कि जो नहीं चलते वो प्यासे मर जाते हैं। जो प्यासे मर गए हों और जो
बिल्कुल सड़ गए हों, जो बिल्कुल बैठ गए हों, जिन्होंने कुछ भी आगे बढ़ने का निश्चय ना किया हो, असली में पागल वो हैं, असली में सड़े हुए व्यक्ति वो हैं, असली में तो वो ही तड़पते हैं, असली में तो वो ही बेवकूफ़ हैं। इसीलिए जो परम पानी पी रहे हैं, जो जीवन को पूरा चूस रहे हैं, निचोड़ रहे हैं, वो ही दीवाने हैं। वो ही दीवाने हैं जिन्हें विरह भी पूरा किया और जिन्होंने मिलन भी पूरा किया। कोई राम पूरा विरह करता है अयोध्या से, तभी 14 वर्ष बाद जब आकर अयोध्या में मिलता है, तो उसके बाद में फिर मिलने का भी पूरा मजा होता है। मिलने का पूरा मजा बिछुड़ने के विरह में उपस्थित है। विरह ही मिलन है, परम मिलन विरह है, परम निर्वाण ही मोक्ष है। पूरा मिलना खोना है। आपको खोने के बाद सब कुछ मिल जाता है, आपको खोने के बाद सब कुछ मिल जाता है, और मिलने के बाद सब कुछ खो जाता है। कुछ लाइनें सुनाऊं कि हम दीवानों का क्या परिचय, कुछ चाव लिए कुछ चाह लिए, कुछ कसकन और कराह लिए, कुछ दर्द लिए कुछ दाह लिए, हम नौसिखी नूतन पथ पर चल दिए, प्रणय का कर विनिमय, हम दीवानों का क्या परिचय। हम दीवानों का कोई परिचय नहीं होता, हम दीवानों की कोई पहचान नहीं होती। पहचाने तो तुम बनाते हो, जो भी पहचान बनाता है वो पागल होता है। जो पहचान बना ले, जैसा मैंने कहा कि जैसे ही तुम्हें ये पता चल गया कि तुम कुछ हो, उसी समय तुम्हारा कर्ता, तुम्हारा ताजगी, तुम्हारा होना, और तुम स्वयं तुम वही हो जो ताजगी है, तुम वही हो जो ठहरते नहीं हो, जो नहीं ठहरता वही तुम हो, और जो भी ठहर जाता है वो तुम नहीं हो सकते। याद रखना, वो ही नूतन पथ, नया पथ, नवीनता, लगातार चलते रहना, यही तुम हो। प्लस न्यू प्लस न्यू प्लस न्यू, कुछ नया करो कुछ नया करो कुछ नया करो, यही हो तुम। इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, और तुम्हारी कोई भी हस्ती नहीं। अनवरत चले बेती ही तुम्हारी हस्ती है, लगातार आगे बढ़ते रहना ही तुम्हारी हस्ती है। नौसिखिया, नया सीखने वाला बने रहो, हर जगह नौसिखिया। कभी मत कहो कि मैंने पूरा जान लिया, नहीं, तुम कभी पूरा नहीं जानोगे। जानने वाला एक ही बात जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता। सुकरात कहता था इस बात को कि मैंने जब भी जाना तो एक ही बात जानी कि नहीं जानता कुछ भी। जब बुद्ध ने जाना तो कहा कि जो भी जाना नहीं, बस उगाड़ा था, जानता तो मैं पहले भी था, जानता तो मैं पहले भी था। ये तो सिर्फ एक जो बीज रूप था वो बाहर आ गया है, ये सब मुझ में छिपा ही था, और कोई बात नहीं है। हम नौसिखी नूतन पथ पर चल दिए, प्रणय का कर विनिमय, हम दीवानों का क्या परिचय। विस्मृति की एक कहानी ले, कुछ यौवन की नादानी ले, कुछ कुछ आँखों में पानी ले, हो चले पराजित अपनों से, कर चले जगत को आज विजय, हम दीवानों का क्या परिचय। जैसे कहते हैं कि हम हो चले अपनों से पराजित, सच ये है कि अपनों से पराजित होना ही तो विजय है। सच ये है कि क्या विजय है और क्या पराजय है। कहीं कहीं पराजय परम विजय हो जाती है, कहीं कहीं विजय परम पराजय हो जाती है। कोई भी व्यक्ति जो जीतता है युद्ध में आतताई बनकर, वो हार ही गया। विस्मृति की एक कहानी ले, सच ये है कि स्मृति सड़न है। विस्मृति भी जीवन का उपहार हो सकती है, और स्मृति अगर विस्मृति के साथ हो और विस्मृति अगर स्मृति के साथ हो तो दोनों वरदान बन सकती हैं। यौवन की नादानी, कुछ कुछ आंखों में पानी ले, हो चले पराजित अपनों से, कर चले जगत को आज विजय, हम दीवानों का क्या परिचय। हम सूल बढ़ाते हुए चले, हम फूल चढ़ाते हुए चले, हम सूल बढ़ाते हुए चले, हम फूल चढ़ाते हुए चले, हम धूल उड़ाते हुए चले, हम लुटा चले अपनी मस्ती, अरमान कर चले कुछ संचय, हम दीवानों का क्या परिचय। याद रखना, न सूल से डरो, न फूल से डरो, न धूल से डरो, न बढ़ने से डरो, न चढ़ने से डरो, न उड़ने से डरो। लूटो, परम लूट है लुटना। जितना लुट सको, लुटा सको, तुम उतना ही लूट सकोगे। इस दुनिया में वो ही नहीं लूट सका जो लुटने को तैयार नहीं हुआ। इस दुनिया में उसी ने गहरे फूल देखे जिसने सूल देखे। जो सूल देखता है वही फूल देखता है। तुमने गौर से देखा होगा कि अगर तुम गर्म पानी से
स्नान करो तो उसके बाद में थोड़ा ठंडा पानी भी ठंडा लगता है। ठीक वैसे ही अगर तुम कांटों में जीवन जियो तो थोड़ा फूल भी फूल लगता है। लेकिन जो फूलों में पड़ा रहे उसको तो फूल भी कांटे लगने लगते हैं, उसको फूल भी कांटे लगने लगते हैं। कुछ मान लिए अपमान लिए, कुछ ज्ञान लिए अज्ञान लिए, अभिशाप लिए वरदान लिए, हम चलते जब झुक झूम झूम, कुछ हंसते कुछ करते विस्मय, हम दीवानों का क्या परिचय। हम लिए प्यार का भार चले, हम अपने मन को मार चले, हम अपना सब कुछ हार चले। दरअसल ये शब्द तुम्हारे लिए हैं। तुम सोचते हो कि हमारा मन मर जाता है मारने से, नहीं, मन मजबूत होता है। सही बात तो यह है कि कई बार तो मन जो तुम्हारा मारा जाता है उससे तुम्हारा मन मजबूत बनता है, मरता नहीं, कमजोर नहीं पड़ता। हम अपने मन को मार चले, हम लिए प्यार का भार चले, हम अपना सब कुछ हार चले। कई बार भार लेकर चलना हल्कापन होता है, कुछ जिम्मेदारियों को ऊपर लेना आपका हल्कापन है, हल्का कर देता है आपको। और मन की केवल फूल भरी चीज़ें ही ना ग्रहण करें, सूल भरी चीज़ें, जो मन की सूल भरी बातें हैं उनको भी ग्रहण करें, जिससे मन का दूसरा भाग भी, सिक्के का दूसरा पहलू भी मजबूत होता है। सिक्के का एक पहलू ही मजबूत ना करें। हम छिपा चले अपने उर में, संगीत रुदन में एक प्रलय, हम दीवानों का क्या परिचय। हम जग से कर पहचान चले, हम लिए अधूरा ज्ञान चले, पर हम इतना तो मान चले, हम रहे ना रहे जग में, पर बना चले निज प्रणय अजय, हम दीवानों का क्या परिचय। हम उल्टी सीधी राह चले, हम प्रणय सिंधु अवगाह चले, हम निज दुर्भाग्य सराह चले, हम चले बिना जाने बूझे, है वहाँ भाग्य का क्या निर्णय, हम दीवानों का क्या परिचय। हम जागृति में भी सोते हैं, हम पा कर खो देते हैं, हम हंस कर रो देते हैं, हम अपनी असफलताओं से ही कर लेते अपना परिचय, हम दीवानों का क्या परिचय। हम अपनी असफलताओं से ही कर लेते अपना परिणय, हम दीवानों का क्या परिचय। हर चिर नूतन विश्वास लिए, प्राणों में पीड़ा पास लिए, मर मिटने की अभिलाष लिए, हम मिटते रहते हैं प्रतिपल, कर अमर प्रणय में प्राण निलय, हम दीवानों का क्या परिचय। हम पीते और पिलाते हैं, हम लुटते और लुटाते हैं, हम मिटते और मिटाते हैं, हम इस नन्ही सी जगती में बन बन मिट मिट करते अभिनय, हम दीवानों का क्या परिचय। शाश्वत यह आना जाना, क्या अपना और वीराना है, प्रिय में सबको मिल जाना है, इतने छोटे से जीवन में इतना ही कर पाए निश्चय, हम दीवानों का क्या परिचय। दीवानों का कोई परिचय नहीं होता, दीवानों की कोई जंजीर नहीं होती, दीवानों की कोई स्वतंत्रता नहीं होती, कोई परतंत्रता नहीं होती। दीवाने बस चलते हैं, दीवाने ताजे हैं, दीवाने कुआरे हैं, दीवाने उड़ते रहते हैं, दीवाने ठहरते नहीं। दीवानों के घर नहीं होते, दीवानों के डेरे होते हैं। दीवानों के डैने कभी कमज़ोर नहीं पड़ते, पंख कभी कमज़ोर नहीं पड़ते, उड़ते ही रहते हैं, अनवरत उड़ते हैं। अतः अपने जीवन को व्यर्थ ना गंवाएं, कहीं ठहर ना जाएं, अपने आप को ढूंढें। अपने आप को अगर तुम ढूंढोगे तो चलते हुए पाओगे, ठहरते हुए नहीं पाओगे, क्योंकि प्रकृति का कोई कण ठहरा हुआ नहीं है। सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लगातार चल रहा है। प्रकृति पल पल परिवर्तित है, प्रकृति अनवरत है, प्रकृति अविराम है, प्रकृति अथाह अनंत है, अनजानी है। जो भी जान लिया जाए वो बासा हो जाता है, क्योंकि एक नया अनजाना कुछ पैदा होना चाहिए जीवन में। कुछ तो अनजाना रहे जिससे जानने का मज़ा और भी बढ़ता रहे। जानने का मज़ा यही है कि आप लगातार जानते ही रहें, जिससे जीवन खुशबूदार बना रहता है, जिससे जीवन ताज़ा बना रहता है, स्वच्छ बना रहता है। सिर्फ ताजगी ही तुम हो, सिर्फ चलना ही तुम हो। इसलिए जो भी ताज़ा नहीं, जो भी नया नहीं, जो भी नूतन नहीं, जो भी अविराम नहीं,
वह तुम नहीं, वह सुंदर नहीं, वह ज्ञान नहीं, वह भक्ति नहीं, वह वैराग्य नहीं, वह अवैराग्य भी नहीं, वह भोग नहीं, वह शराब नहीं, वह भोजन नहीं, वह भूख भी नहीं। जो भी ठहर जाता है वो कुछ होता ही नहीं, वो तो समाप्ति हो गया, मिट भी गया, बेकार हो गया, वो गायब, वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। इसलिए जिसका अस्तित्व है वही तुम हो, और जिसका अस्तित्व नहीं है वो तुम नहीं हो।